नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक मास्टर, जहां किताबें नहीं जिंदगियां बदलती हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जो आपके सोचने, समझने और दुनिया से जुड़ने के तरीके को जड़ से बदल देगी। नाम है अनलिमिटेड पावर। टोनी रॉबिन्स द्वारा लिखित एक ऐसी किताब जो सिखाती है कैसे आप अपने मन, शरीर और विचारों को इस स्तर पर ले जा सकते हैं जहां सफलता सिर्फ एक सपना नहीं, आपकी पहचान बन जाए। पावरफुल कम्युनिकेशन, अनस्टॉपेबल माइंडसेट और एक्शन ओरिएंटेड लाइफ, ये सिर्फ किताब के चैप्टर्स नहीं, ये एक पूरी नई जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द ओनली लिमिट टू योर इम्पैक्ट इज योर इमेजिनेशन एंड कमिटमेंट। यानी आपके प्रभाव की सीमा सिर्फ आपकी कल्पना और प्रतिबद्धता तय करती है। और हम इस पूरी किताब को करेंगे 7 पार्ट्स में डीकोड, हर भाग के साथ एक कदम उस अनलिमिटेड पावर की ओर जो आपके अंदर पहले से छुपी है। तो भाई, वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब वक्त है अनलिमिटेड पावर की अनलॉकिंग शुरू करने का। पार्ट 1, पावर बिगिंस विथ यू। ताकत की शुरुआत आपसे होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हालात में जीत कैसे जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं और कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं? टोनी रॉबिन्स कहता है, सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ गुड जजमेंट, गुड जजमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज ऑफ्टन अ रिजल्ट ऑफ बैड जजमेंट। यानी सफलता अच्छे निर्णयों का परिणाम है। अच्छे निर्णय अनुभव से आते हैं और अनुभव अक्सर बुरे निर्णयों से आता है। यहीं से शुरू होती है असली शक्ति की खोज। फर्स्ट, असली ताकत बाहर नहीं, अंदर है। टोनी रॉबिन्स के अनुसार अनलिमिटेड पावर कोई जादू नहीं है, ये आपकी अंदर की वो शक्ति है जिसे आपने छुआ ही नहीं। हर इंसान में एक समान क्षमता होती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कौन उसे जगाता है और कौन उसे सोए रहने देता है। वो कहता है, इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। इफ एनीवन कैन डू इट, देन इट मीन्स इट्स पॉसिबल फॉर एवरीवन। यानी अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अगर कोई और कर सकता है तो इसका मतलब ये हर किसी के लिए संभव है। सेकंड, हमारा मस्तिष्क सबसे बड़ा हथियार। टोनी हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम डालकर काम करवाया जाता है, वैसे ही हम अपने दिमाग को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, सोच से, भावनाओं से, शब्दों से। अगर हम बार बार अपने आप से कहें, मैं बेकार हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो हमारा दिमाग उस बात को सच मान लेता है। लेकिन अगर हम खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं, मैं जीतूंगा, तो दिमाग उस सोच को अपनाकर नए रास्ते खोजता है। टोनी कहता है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। यानी जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। अगर आप अपने ध्यान को डर, चिंता और हार पर लगाओगे तो वहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान को समाधान, सीख और एक्शन पर लगाओ तो आपकी ताकत बढ़ेगी। थर्ड, आप अपनी कहानी खुद लिखते हो। टोनी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देता है, वी आर नॉट आवर पास्ट, वी आर व्हाट वी डिसाइड टू बिकम नाउ। यानी हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता, हम जो आज बनने का निर्णय लेते हैं वही असली हम हैं। कई लोग अपने बीते कल की वजह से आज खुद पर विश्वास नहीं करते, लेकिन टोनी कहता है, वो तुम्हारा बीता हुआ कल बस एक कहानी है। अगर तुम चाहो तो आज से एक नई कहानी लिख सकते हो। फोर्थ, डिसीजन, डेस्टिनी। टोनी रॉबिन्स कहता है, इट इज इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। यानी आपकी किस्मत आपके लिए सबसे निर्णायक क्षणों में लिए गए फैसलों से बनती है। हर छोटा फैसला कि आप आज उठेंगे या नहीं, किताब पढ़ेंगे या मोबाइल चलाएंगे, सपनों पर काम करेंगे या बहाना बनाएंगे, यही छोटे छोटे डिसीजंस आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। 5, आपकी शक्ति अभी यही है। टोनी कहता है, यू ऑलरेडी हैव द पावर, यू जस्ट फॉरगॉट हाउ टू यूज इट। यानी आपके पास पहले से शक्ति है, बस आप भूल गए हैं उसका उपयोग कैसे करना है। इस किताब का पहला संदेश सीधा और तगड़ा है, ताकत बाहर नहीं, भीतर है। आपका दिमाग, आपका शरीर, आपके शब्द, ये सभी आपके हथियार हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इन्हें उठाकर अपने सपनों के युद्ध में उतरने को तैयार हो? अब सवाल उठता है, अगर हमारे पास इतनी ताकत है
तो हम उसे एक्टिवेट कैसे करें? क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करें, अपने डर को तोड़ें और अंदर छुपे असली पावर को अनलॉक करें? आगे हम जानेंगे एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के टूल्स जो आपके माइंड और हैबिट्स को बदल सकते हैं हमेशा के लिए। अगर आपने भी कभी खुद को कमजोर महसूस किया है, अगर आपके अंदर भी एक आग है जो दुनिया को बदलना चाहती है, तो इस समरी को अंत तक देखिए। अगला पार्ट आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। पार्ट 2, मास्टर योर माइंड, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग। दिमाग को मास्टर करो। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग छोटी सी बात से डर जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं? असल में फर्क है उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग में। टोनी रॉबिन्स कहता है, योर ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर, इफ यू फीड इट रॉन्ग इंफॉर्मेशन इट गिव्स यू द रॉन्ग आउटपुट। यानी आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, अगर आप उसमें गलत जानकारी डालते हैं तो ये गलत परिणाम देता है। यही है न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग यानी NAC, वो तकनीक जिससे आप अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। FISRT क्या है न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग NAC? टोनी रॉबिन्स ने NAC को एक पावरफुल टूल की तरह पेश किया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अपने दिमाग और नर्वस सिस्टम को दोबारा ट्रेन करते हैं ताकि वो हमें डर नहीं, शक्ति दे। न्यूरोज मतलब हमारा दिमाग और नसों की प्रणाली। एसोसिएटिव मतलब हम अनुभवों को किस तरह अर्थ देते हैं। कंडीशनिंग मतलब बार बार एक ही चीज को दोहराकर उसे पक्का बना देना। टोनी कहता है, ऑल ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय द डिजायर टू अवॉइड पेन एंड गेन प्लेजर। यानी हर इंसानी व्यवहार दो कारणों से होता है, दर्द से बचना और सुख पाना। सेकंड, दर्द और सुख असली ड्राइविंग फोर्स। आप जिम क्यों नहीं जाते? शायद क्योंकि आपके दिमाग ने पेन से एसोसिएट कर लिया है, थकान होगी, दर्द होगा, टाइम लगेगा। और आप नेटफ्लिक्स क्यों खोलते हो? क्योंकि दिमाग ने उसे प्लेजर से जोड़ा है, आराम मिलेगा, खुशी मिलेगी, डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। टोनी कहता है, चेंज हैपन्स व्हेन द पेन ऑफ स्टेइंग द सेम बिकम्स ग्रेटर देन द पेन ऑफ चेंज। यानी बदलाव तब आता है जब वही पुराने बने रहने का दर्द बदलाव के दर्द से ज्यादा हो जाता है। अब सवाल है, क्या हम अपने दिमाग को ये पेन प्लेजर का मीनिंग बदलने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। थर्ड, कैसे काम करता है NAC? 6 स्टेप्स में दिमाग की रिकंडीशनिंग। टोनी रॉबिन्स ने NAC के 6 स्टेप्स दिए हैं। स्टेप 1, डिसाइड व्हाट यू रियली वांट। तय करें कि आप क्या चाहते हैं। वेग गोल्स नहीं, क्रिस्टल क्लियर विजन चाहिए। स्टेप 2, एसोसिएट मैसिव पेन टू द ओल्ड बिहेवियर। पुराने बर्ताव से जबरदस्त दर्द जोड़े, इतना कि आपका दिमाग उस आदत को दोबारा छूना भी न चाहे। स्टेप 3, एसोसिएट मैसिव प्लेजर टू द न्यू बिहेवियर। नई आदत से मजा और फायदों को जोड़ें। खुद को विजुलाइज करें उस सफलता की हालत में। स्टेप 4, इंटरप्ट द ओल्ड पैटर्न। पुरानी सोच को बीच में तोड़ें। जैसे ही पुराना डर या आदत आए, उसे हंसकर या जोश से काट दो। स्टेप 5, कंडीशन द न्यू पैटर्न। नई सोच को दोहराएं बार बार। रिपीटिशन ही है मास्टर चाबी। स्टेप 6, टेस्ट इट। इसे परखें, क्या ये सच में काम कर रहा है? अगर नहीं तो ट्वीक करो, लेकिन पीछे मत हटो। फोर्थ, अपने दिमाग को रीसेट करने का वक्त है। टोनी कहता है, इट्स नॉट द इवेंट्स ऑफ आवर लाइव्स दैट शेप अस बट आवर बिलीव्स अबाउट व्हाट दोज इवेंट्स मीन। यानी हमारी जिंदगी को घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे विश्वास आकार देते हैं। आपका कोई सपना अधूरा है। शायद बचपन में किसी ने कहा था, तू नहीं कर पाएगा। अब वो घटना बीत गई, लेकिन उसका अर्थ अभी भी आपके अंदर जिंदा है। टोनी सिखाता है कि आप उस अर्थ को बदल सकते हैं। दिमाग को नया मीनिंग दो, नई दिशा दो। अब जब आपने सीख लिया कि कैसे दिमाग को रिवायर किया जाता है, अगला सवाल यह है, हमारे बिलीफ सिस्टम को कैसे बदला जाए? क्योंकि अगर आपका विश्वास ही कमजोर है, तो चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, एक्शन नहीं होगा। टोनी रॉबिन्स कहता है, बिलीफ इज द कंपस दैट ड्राइव्स एवरी एक्शन। यानी दिन विश्वास वो दिशा है जो हर कदम को प्रभावित करता है। और आगे हम जानेंगे पार्ट 3, द पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास की शक्ति, जहां हम तोड़ेंगे लिमिटिंग बिलीफ्स और बनाएंगे अनस्टॉपेबल माइंडसेट।
पार्ट 3, द पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन अंदर से एक आवाज कहती है तू नहीं कर सकता? वो आवाज क्या है? वो है आपका विश्वास, बिलीफ सिस्टम। टोनी रॉबिन्स कहता है, बिलीव्स आर द गाइडिंग फोर्स दैट टेल अस व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज नॉट। यानी विश्वास वो ताकतवर शक्ति है जो हमें यह बताती है कि हमारे लिए क्या मुमकिन है और क्या नहीं। फर्स्ट, विश्वास आपकी जिंदगी की कमान। टोनी रॉबिन्स मानता है कि आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। हर वो चीज जो आपने हासिल की है और जो नहीं की है, उसका जड़ है आपका विश्वास। अगर किसी इंसान को बचपन से कहा जाए तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तो वह बड़ा होकर सच में खुद को बेकार समझने लगता है। टोनी कहता है, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लिमिटेड बाय देयर एबिलिटी, दे आर लिमिटेड बाय देयर बिलीफ्स। यानी इंसान अपनी काबिलियत से नहीं, अपने विश्वासों से सीमित होते हैं। सेकंड, लिमिटिंग बिलीफ्स, छुपे हुए दुश्मन। हमारी जिंदगी में कुछ बिलीफ्स ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन्हें कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी सीमित करने वाले विश्वास। जैसे मैं बहुत बूढ़ी हो गया हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारी बातें कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, बल्कि रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स हैं जो धीरे धीरे बिलीफ बन गई हैं। टोनी कहता है, बिलीफ्स आर नॉट फैक्ट्स, दे आर फीलिंग्स ऑफ सर्टेनिटी अबाउट समथिंग। यानी विश्वास कोई सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ किसी चीज को लेकर हमारा यकीन है। थर्ड, विश्वास बनता कैसे है? टोनी रॉबिन्स बताता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम इन 3 तरीकों से बनता है। स्टेप 1, पर्सनल एक्सपीरियंस। हम जो अनुभव करते हैं वही हमें सिखाता है कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। अगर किसी ने एक बार बिजनेस शुरू किया और वह फेल हो गया, तो वह मान सकता है कि मैं बिजनेस के लायक नहीं हूं। स्टेप 2, सोशल इन्फ्लुएंस। हमारे माता पिता, शिक्षक, दोस्त सब हमारे दिमाग में बीज बोते हैं। तू तो औसत है, ज्यादा सपने मत देख। ये लाइनें धीरे धीरे हमारी सोच बन जाती है। स्टेप 3, रिपीटेड इनपुट, बार बार बोली गई बात। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं बेकार हूं, मैं कमजोर हूं, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। और अगर आप कहें मैं विजेता हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग नई संभावनाएं ढूंढने लगता है। टोनी कहता है, whatever you hold in your mind on a consistent basis is exactly what you will experience in your life। यानी जो बात आप लगातार अपने मन में दोहराते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। फाउट, एम्पावरिंग बिलीफ्स। सफलता के बीज अगर लिमिटिंग बिलीफ्स हमारी जंजीर है, तो एम्पावरिंग बिलीफ्स हमारे पंख हैं। टोनी कहता है, विनर्स बिलीव दैट दे क्रिएट देयर ओन डेस्टिनी। यानी विजेता मानते हैं कि वे अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। आप भी कुछ नए बिलीफ्स चुन सकते हैं। मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, मेरी सोच मेरी ताकत है। हर असफलता एक सीख है, हार नहीं। मैं अपनी जिंदगी का किरदार नहीं, लेखक हूं। ये बिलीफ्स आपके माइंडसेट को नया आकार देंगे। 5, पुराने विश्वासों को कैसे तोड़ें? रियल स्ट्रैटेजी। टोनी रॉबिन्स एक 3 स्टेप प्रोसेस देता है जिससे आप लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ सकते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई। पहले उस लिमिटिंग बिलीफ को पहचानो, जैसे मैं काबिल नहीं हूं। स्टेप 2, चैलेंज। उस बिलीफ पर सवाल उठाओ, क्या यह सच में यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्या कोई ऐसा नहीं जिसने मेरी जैसी हालत से निकलकर कुछ बड़ा किया हो? स्टेप 3, रिप्लेस। एक नया मजबूत बिलीफ भरो, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे अंदर सीखने की क्षमता है। अब जब आपने जाना कि विश्वास आपकी दुनिया को चलाते हैं, तो सवाल उठता है, आप अपने शब्दों और बात करने के तरीके से अपने विश्वास और दूसरों की सोच कैसे बदल सकते हैं? टोनी रॉबिन्स कहता है, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटर्मिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। यानी आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह से संवाद करते हैं। और आगे हम जानेंगे पावर ऑफ कम्युनिकेशन, जहां आप सीखेंगे कैसे शब्द, टोन और बॉडी लैंग्वेज आपकी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी खुद से ये कहा है मैं नहीं कर सकता, तो आज वक्त है उस झूठ को तोड़ने का। पार्ट 4, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद की शक्ति। कभी सोचा है एक ही बात 2 लोग अलग अलग तरीकों से कहते हैं,
लेकिन असर एक का गहरा होता है और एक का बिल्कुल नहीं। क्यों होता है ऐसा? टोनी रॉबिन्स कहता है, द वे वी कम्युनिकेट विद अदर्स एंड विद आवरसेल्व्स अल्टीमेटली डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स। यानी हम दूसरों से और खुद से जिस तरह संवाद करते हैं, वही हमारी जिंदगी की गुणवत्ता तय करता है। संवाद ही वो कड़ी है जो आपके अंदर की सोच को दुनिया तक पहुंचाती है, और उसी से बनती है आपकी पहचान, आपका प्रभाव और आपकी ताकत। फर्स्ट, संवाद सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी ऊर्जा है। टोनी के अनुसार कम्युनिकेशन के 3 स्तर होते हैं। स्टेप 1, वर्ड्स, शब्द सिर्फ 7% प्रभाव डालते हैं। स्टेप 2, टोन ऑफ वॉइस, आवाज का उतार चढ़ाव करीब 38% असर करता है। स्टेप 3, फिजियोलॉजी, शारीरिक भाषा लगभग 55% प्रभाव डालती है। मतलब अगर आप बोल तो रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन आपकी आवाज धीमी, शरीर झुका हुआ और आंखें डरी हुई हैं, तो सामने वाला जान जाएगा कि आप अंदर से डर रहे हैं। टोनी कहता है, कम्युनिकेशन इज पावर। दोज हु हैव मास्टर्ड इट कैन चेंज देयर ओन एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। यानी संवाद शक्ति है। जिसने इसे साध लिया वह न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि दूसरों की भी। सेकंड, इंटरनल कम्युनिकेशन, खुद से बात करना। टोनी हमें याद दिलाता है, हर इंसान दिन में हजारों बार खुद से बातें करता है, और ये बातें हमारी भावनाओं, फैसलों और आत्मविश्वास को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर आप गलती करते ही खुद से कहें, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग उस संदेश को पकड़ DDH लेता है और अगली बार कोशिश से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन अगर आप कहें, कोई बात नहीं, मैंने सीखा, अगली बार और बेहतर करूंगा, तो दिमाग उस पॉजिटिविटी को पकड़कर आगे बढ़ता है। टोनी कहता है, योर ब्रेन इज ऑलवेज लिसनिंग, स्पीक वाइजली। यानी आपका दिमाग हमेशा सुन रहा है, इसलिए सोच समझकर बोलो, खुद से भी। 3, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, दूसरों पर असर डालना। टोनी के अनुसार किसी भी इंसान से जुड़ने के लिए रपोर बनाना जरूरी है। रपोर्ट का मतलब है ऐसा भावनात्मक रिश्ता बनाना जिसमें सामने वाला आपको समझे, माने और भरोसा करे। रपोर्ट बनाने के 3 तरीके: मिररिंग, सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, टोन और पेस को हल्के से मैच करना; एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना और जवाब देना; पॉजिटिव वर्ड्स, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो कनेक्शन बनाएं, दूरी नहीं। टोनी कहता है, पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देमसेल्व्स। यानी लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। 4th, वर्ड्स दैट मूव पीपल, शब्दों की ताकत। टोनी बताता है कि कुछ शब्द इंसानों को इमोशनली ट्रिगर करते हैं, जैसे तुरंत, नई शुरुआत, जीवन बदलने वाला, आप हीरो हैं, असली सफलता। ये शब्द सिर्फ वोकेबुलरी नहीं है, ये फीलिंग्स पैदा करते हैं। टोनी रॉबिन्स एक मास्टर कम्युनिकेटर इसलिए है क्योंकि वो शब्दों से दिल छू लेता है। 5, कम्युनिकेशन से बदलो अपनी दुनिया। टोनी का मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, माने और फॉलो करें, तो आपको कम्युनिकेशन का मास्टर बनना होगा। और सबसे पहले वो शुरू होती है आपसे, सेल्फ टॉक से। टोनी कहता है, चेंज योर वर्ड्स, चेंज योर वर्ल्ड। यानी अपने शब्द बदलो, अपनी दुनिया बदलो। अब जब आपने जान लिया कि शब्दों और शरीर की भाषा से आप लोगों पर असर डाल सकते हैं, अब वक्त है उस पावरफुल फिजियोलॉजी को अनलॉक करने का, जिससे आप अपने अंदर की ऊर्जा को कंट्रोल कर सकें और हमेशा पीक स्टेट में रह सकें। टोनी रॉबिन्स कहता है, इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। यानी भावनाएं शरीर की गति से बनती हैं। और आगे हम जानेंगे पावर ऑफ फिजियोलॉजी, शरीर की ताकत, जहां आपको मिलेगा वो फॉर्मूला जिससे आप हर वक्त एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और इंपैक्टफुल रह सकते हैं। पार्ट 5, द पावर ऑफ फिजियोलॉजी, शरीर की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप दुखी होते हैं तो आपकी बॉडी कैसी हो जाती है? सिर नीचे, कंधे झुके, सांस धीमी। और जब आप खुश होते हैं तब आपकी बॉडी सीधी, आंखों में चमक, सांसें तेज और चेहरे पर जोश होता है। टोनी रॉबिन्स कहता है, इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। यानी भावनाएं शरीर की गति से पैदा होती है। मतलब ये कि आपकी शारीरिक अवस्था, फिजियोलॉजी, सीधे आपकी मेंटल स्टेट को प्रभावित करती है। फर्स्ट, शरीर की स्थिति, मन की स्थिति।
टोनी हमें सिखाता है, यू कांट बी डिप्रेस्ड विथ योर शोल्डर्स बैक, चेस्ट आउट एंड अ स्माइल ऑन योर फेस। यानी अगर आपके कंधे पीछे हैं, सीना तनकर है और चेहरे पर मुस्कान है, तो आप उदास नहीं रह सकते। जब आप शरीर को ताकतवर स्थिति में लाते हैं तो दिमाग भी उसी अनुसार सोचने लगता है। यही है फिजियोलॉजी की असली ताकत। टोनी कहता है, योर बॉडी इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन, यानी आपका शरीर आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल है। सेकंड, पीक स्टेट, हर वक्त जोश में कैसे रहे। टोनी रॉबिन्स कहता है कि जिंदगी में बड़े फैसले, बड़े काम तब होते हैं जब आप पीक स्टेट में होते हैं, मतलब हाई एनर्जी, शार्प फोकस और फुल कॉन्फिडेंस की स्थिति। लेकिन सवाल यह है, पीक स्टेट में कैसे जाएं? टोनी के अनुसार 3 चीजें आपको पीक स्टेट में पहुंचाती हैं। स्टेप 1, पॉस्चर, शरीर की स्थिति, खड़े होने या बैठने का तरीका, सिर ऊंचा, रीढ़ सीधी, कंधे पीछे। स्टेप 2, ब्रीदिंग, सांसों की गति, गहरी और तेज सांसें लेने से शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है और फोकस भी। स्टेप 3, मूवमेंट, गति, तेजी से चलना, जोश से बात करना, हाथों से जेस्चर्स करना। टोनी कहता है, मोशन क्रिएट्स इमोशन, यानी गति से ही भावना बनती है। थर्ड, मॉर्निंग रिचुअल्स, सुबह की जीत, दिन की जीत। टोनी रॉबिन्स खुद हर सुबह 10-15 मिनट की पावरफुल फिजियोलॉजी रूटीन करता है, जिसमें तेज सांसें, हाइप मूवमेंट और मन में पॉजिटिव शब्द होते हैं। इससे दिन की शुरुआत होती है पीक एनर्जी से। आप भी आज से ये 5 मिनट पावर रिचुअल अपना सकते हैं। ए, तेज चलना या दौड़ना। 2 मिनट बी, गहरी सांसें लेना। 1 मिनट सी, आंखें बंद करके धन्यवाद बोलना। 1 मिनट डी, जोर से बोलना, मैं आज अनस्टॉपेबल हूं। 1 मिनट याद रखो, स्टेट फर्स्ट, स्ट्रेटेजी सेकंड, यानी पहले अपने मन और शरीर की स्थिति बदलो, फिर प्लानिंग करो। फोर्थ, बॉडी लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज। टोनी कहता है, पीपल विल जज यू नॉट बाय योर वर्ड्स बट बाय योर प्रेजेंस, यानी लोग आपके शब्दों से नहीं, आपकी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। जब आप कमरे में आते हो और आपकी चाल, चेहरा, आंखें और शरीर कहता है, मैं तैयार हूं, मैं लायक हूं, तो लोग आपको उसी तरह देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज आपकी साइलेंट पावर है, चाहे इंटरव्यू हो, स्टेज हो या रिलेशनशिप। अगर आपकी बॉडी बातों से पहले बोले तो गेम आपके हाथ में होता है। 5, इमोशनल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल। टोनी एक पावरफुल पॉइंट बताता है, इफ यू वांट टू इंस्टेंटली चेंज हाउ यू फील, चेंज हाउ यू मूव, यानी अगर आप तुरंत अपनी भावना बदलना चाहते हैं तो अपना शरीर हिलाएं। उदास हो तो 10 बार कूदो, गुस्से में हो तो सीधा बैठकर लंबी सांस लो, कंफ्यूज हो तो तेज चलो और ऊंची आवाज में सोचो। फिजियोलॉजी से इमोशन बदलना साइंस है, जादू नहीं। अब जब आपने सीख लिया कि शरीर की शक्ति से मन को कंट्रोल किया जा सकता है, अब वक्त है सीखने का। मैसिव एक्शन लेना कैसे सीखें? टोनी रॉबिन्स कहता है, द पाथ टू सक्सेस इज टू टेक मैसिव डिटर्मिन्ड एक्शन, यानी सफलता का रास्ता है जबरदस्त और ठोस एक्शन लेना। और आगे हम जानेंगे टेकिंग मैसिव एक्शन, जब एक्शन ही सब कुछ बदल देता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी बात माने, तो पहले अपने शरीर को मना लें। हर दिन, हर सुबह अपने शरीर को उस ऊर्जा में लाओ जो आपकी आत्मा को जगा दे। पार्ट 6, टेकिंग मैसिव एक्शन, जब एक्शन ही सब कुछ बदल देता है। क्या आपने कभी पूरे जोश से प्लानिंग की लेकिन फिर भी कुछ बदला नहीं? क्यों? क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। सोच प्लस एक्शन फॉर्म असली परिवर्तन। टोनी रॉबिन्स कहता है, द पाथ टू सक्सेस इज टू टेक मैसिव डिटर्मिन्ड एक्शन, यानी सफलता का रास्ता है जबरदस्त और पक्का एक्शन लेना। फर्स्ट, मैसिव एक्शन क्या होता है? मैसिव एक्शन का मतलब है हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं, छोटे छोटे बहानों से नहीं, रुक रुक कर नहीं, बल्कि ऐसा एक्शन जो नतीजा आने तक जारी रहे। टोनी कहता है, सक्सेस इज बेरीड ऑन द अदर साइड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी सफलता उस जगह छुपी होती है जहां लोग थक कर रुक जाते हैं। मैसिव एक्शन वही लेता है जो वहां भी डटा रहता है जहां सबने हार मान ली हो। सेकंड, प्लान से ज्यादा जरूरी है स्पीड और एक्शन। टोनी एक पावरफुल प्रिंसिपल सिखाता है, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट नॉट थॉट, यानी
स्पष्टता सोच से नहीं, करने से आती है। मतलब जो लोग प्लानिंग में फंस जाते हैं वे अक्सर कभी शुरू ही नहीं करते, और जो लोग इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं वही सीखते हैं, सुधरते हैं और जीतते हैं। टोनी रॉबिन्स खुद कहता है, मैं कभी परफेक्ट शुरुआत का इंतजार नहीं करता, मैं शुरू करता हूं और रास्ते में सीखता हूं। थर्ड, मैसिव एक्शन लेने से क्या बदलता है? फियर कम होता है। जैसे ही आप काम में लगते हो डर कमजोर पड़ता है, मोमेंटम बनता है। एक छोटा एक्शन अगला एक्शन आसान बना देता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप खुद को काम करते हुए देखते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ती है। आप एवरेज से अलग हो जाते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं लेकिन करते बहुत कम है। टोनी कहता है, द डिफरेंस बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स इज एक्शन, यानी विजेताओं और हारने वालों के बीच फर्क सिर्फ एक्शन का होता है। फोर्थ, मैसिव एक्शन कैसे लें? प्रैक्टिकल स्टेप्स। टोनी रॉबिन्स 3 गोल्डन टूल्स बताता है। ए, रूल ऑफ 5। हर दिन 5 छोटे एक्शन स्टेप्स लो जो तुम्हारे लक्ष्य की ओर हों। जैसे एक कॉल करना, एक पेज पढ़ना, एक ईमेल भेजना, एक क्लाइंट से मिलना, एक वीडियो बनाना। बी, डोंट वेट टू फील मोटिवेटेड। टोनी कहता है, इमोशन फॉलोज एक्शन, यानी जोश एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। मतलब पहले करो, फिर मोटिवेशन अपने आप आएगा। सी, ट्रैक योर प्रोग्रेस। हर दिन लिखो क्या किया, कितना आगे बढ़े। इससे प्रोग्रेस दिखेगा और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। 5, फेलियर से डरना नहीं, गले लगाना है। टोनी रॉबिन्स कहता है, देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, देयर आर ओनली रिजल्ट्स, यानी असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ नतीजे होते हैं। अगर कोई चीज काम नहीं करती तो बस उसका तरीका बदलो, खुद को नहीं। मैसिव एक्शन लेने वाला इंसान ये नहीं सोचता कि क्या होगा, वो सिर्फ इतना सोचता है, मैं तब तक करूंगा जब तक हो ना जाए। अब आप जान चुके हैं कि मैसिव एक्शन ही आपकी कश्ती को किनारे तक ले जा सकती है। लेकिन अब सवाल है, क्या सिर्फ पैसा और सफलता ही काफी है या असली जीत है? कंट्रीब्यूशन और फुलफिलमेंट। टोनी रॉबिन्स कहता है, ओनली दोज हु हैव लर्न्ड द पावर ऑफ सिंसियर कंट्रीब्यूशन एक्सपीरियंस लाइफ्स डीपेस्ट जॉय, यानी सिर्फ वही लोग जीवन की गहराई तक पहुंचते हैं जो योगदान की शक्ति को समझते हैं। और आगे हम सीखेंगे पर्सनल पावर कंट्रीब्यूशन, असली ताकत और सच्चा योगदान। पार्ट 7, पर्सनल पावर कंट्रीब्यूशन, असली ताकत और सच्चा योगदान। आपने पैसा कमा लिया, नाम भी बना लिया, पर क्या आप अंदर से पूरी तरह संतुष्ट हैं? टोनी रॉबिन्स कहता है, सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज द अल्टीमेट फेलियर, यानी अगर सफलता के बाद भी तृप्ति नहीं मिली तो वो सबसे बड़ी असफलता है। सच्ची ताकत सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि उस जीत को दूसरों से बांटने में है। फर्स्ट, पर्सनल पावर, अपनी असली ताकत को पहचानो। टोनी रॉबिन्स बताता है कि असली पर्सनल पावर का मतलब है आपका वो भीतर का कमांड सेंटर जो हालात चाहे जैसे भी हों आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। पर्सनल पावर का मतलब है खुद को कंट्रोल करना, डर के बावजूद आगे बढ़ना, हर दिन अपने मान और मूल्यों के हिसाब से जीना, और सबसे जरूरी अपने पर्पस के लिए जीना। टोनी कहता है, रियल पावर इज नॉट कंट्रोल ओवर अदर्स बट कंट्रोल ओवर सेल्फ, यानी असली शक्ति दूसरों को नहीं खुद को संभालने में है। सेकंड, कंट्रीब्यूशन, सबसे ऊंची अवस्था जब इंसान खुद की जरूरतें पूरी कर लेता है तब उसका दिल कुछ और मांगता है, सार्थकता, मीनिंग, और वो मिलती है कंट्रीब्यूशन में। टोनी रॉबिन्स कहता है, द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग, यानी जीवन का असली रहस्य है देना। जब आप किसी को बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, चाहे समय देकर, ज्ञान बांटकर या सिर्फ एक हौसला देकर, तो आपकी आत्मा गहराई से मुस्कुराती है। यहीं से आती है वो शांति जो दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। थर्ड, कंट्रीब्यूशन जस्ट इम्पैक्ट प्लस लेगेसी। टोनी रॉबिन्स मानता है कि कंट्रीब्यूशन सिर्फ दान देना नहीं है बल्कि अपने अनुभव, सीख और स्ट्रेंथ को दूसरों के जीवन को बेहतर करने में लगाना है। कंट्रीब्यूशन का मतलब है किसी को प्रेरित करना, किसी की मदद करना, बिना उसका ईगो तोड़े, अपने बच्चों को सही मूल्य देना, समाज को कुछ लौटाना। टोनी कहता है, योर लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल द मोमेंट यू शिफ्ट फोकस फ्रॉम सेल्फ टू अदर्स, यानी आपका जीवन उसी पल सार्थक होता है जब आप मैं से हटकर
हम के लिए जीने लगते हैं। फाउथ, इनर फुलफिलमेंट, इनर पीस। टोनी बताता है कि जब आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो कभी न कभी खालीपन महसूस होता है, लेकिन जब आप किसी और की मुस्कान की वजह बनते हैं तो वो आपको अंदर से पूरी तरह भर देता है। वो कहते हैं, फुलफिलमेंट डजंट कम फ्रॉम अचीवमेंट बट फ्रॉम अलाइनमेंट विथ योर वैल्यूज एंड योर मिशन। यानी सच्चा संतोष सिर्फ उपलब्धियों से नहीं, बल्कि जब आप अपने मूल्य और मकसद के अनुसार जीते हैं तब आता है। 5. लाइफ का असली मास्टरी यही है। टोनी के अनुसार अनलिमिटेड पावर तभी पूरी होती है जब आपने खुद पर विजय पाई हो, दूसरों की सेवा की हो और एक ऐसी लेगेसी छोड़ी हो जो आपकी जिंदगी के बाद भी किसी को दिशा दे सके। टोनी रॉबिन्स खुद कहता है, आई डोंट जस्ट वॉन्ट टू मेक अ लिविंग, आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस। यानी मैं सिर्फ कमाना नहीं चाहता, मैं फर्क डालना चाहता हूं। और यही संदेश इस किताब का आखिरी और सबसे ऊंचा संदेश है। अब सवाल उठता है, क्या आप सिर्फ सफल होना चाहते हैं या सार्थक भी? क्या आप अपनी पावर को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेंगे या किसी और के लिए भी? क्या आप इस दुनिया से सिर्फ लेंगे या कुछ ऐसा भी देंगे जो रह जाएगा जब आप नहीं होंगे? टोनी रॉबिन्स के शब्दों में, लाइव विद पैशन, लीड विद पर्पस एंड गिव विद हार्ट। जियो जुनून से, चलो उद्देश्य से और दो दिल से। तो दोस्तों, अगर इस पूरी जर्नी ने तुम्हारे अंदर की आग को छुआ है तो अब वक्त है उस आग को किसी और की जिंदगी रोशन करने में लगाओ। इस पूरे समरी को शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें खुद की ताकत का एहसास कराना है। कमेंट में बताओ, इस किताब ने आपको अंदर से कहां छुआ? और याद रखो, पावर तभी पूरी होती है जब वो सिर्फ तुम्हारी नहीं किसी और की भी हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही किताबें आएंगी जो जिंदगी को सिर्फ बदलेंगी नहीं, नया रूप देंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।